नमस्कार, मैं भदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट, उसमें से चैप्टर है आपका अध्याय सेकंड, यानी दूसरा चैप्टर हम लोग आज बात करेंगे। दूसरा चैप्टर में क्या है? बहुपद, यानी बहुपद को इंग्लिश से कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या है, इस चैप्टर को हम लोग आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पद समझिए। एक पद जैसे मान लेते हैं हम x है, y, z इत्यादि, यानी ये कोमा दिए हैं, इसका मतलब ये सब अलग अलग है, यानी एक एक करके है। इसको हम लोग बोलेंगे एक पद, एक पद बोलेंगे। और देखिए बहुपद एक पद बोलेंगे, और द्विपद, द्विपद जैसे आपको x प्लस वाई, फिर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं z प्लस 2 और a प्लस b प्लस हो गया, यानी 2, इसको इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें द्विपद जो है, तो यानी इसमें दो पद जुड़ा हुआ है। देखिए x और y, यानी इसमें दो पद जुड़ा हुआ है आपस में, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विपद। और उसके बाद त्रिपद। त्रिपद में क्या है? 3 पद रहेगा। मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस z, या माइनस भी हो सकता है, यानी कुछ भी। यहाँ देखिए 1 2 3, यानी 3 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद। अगर मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस, मान लेते हैं 2 ले लिए, यानी इसको भी हम लोग बोलेंगे त्रिपद, क्योंकि इसमें देखिए 3 पद है, 1 2 3, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद। यानी इत्यादि का मतलब हुआ और कुछ भी हो सकता है। तो यानी एक पद से जो अधिक रहता है, एक पद रहता है, उसको हम लोग एक पद बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक पद जो रहता है, बहुपद। बहुपद किसको बोलेंगे? यानी एक से अधिक पद, एक से अधिक पद को बहुपद, बहुपद कहा जाता है। यानी एक से अधिक पद अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, यानी बहुपद कहा जाता है। बहुपद तो समझ गए, लेकिन बहुपद हम अगर मान लेते हैं, देखिए x प्लस वाई पर पावर 1/2 प्लस, मान लेते हैं कि रूट x बोल दिए, क्या इसमें इसको भी हम लोग बहुपद बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y पर जो पावर है 1/2 है, और यहाँ पर देखिए रूट जो है रूट x है, तो रूट का मतलब होता है किसी भी पावर 1/2। यानी हम बहुपद तभी बोल सकते हैं जब किसी भी संख्या पर पावर है पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक का मतलब 1 2 3 4 5। तो जैसे आप बोलेंगे कि नहीं, अगर इसमें पूर्ण अंक है तो हाँ है, यानी इसके पावर तो 1 है। अगर हम पावर नहीं भी दें तो पर भी उसमें पावर है। अगर हम इसको x² प्लस y² बोले तो देखिए इसमें हमारा पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक का मतलब हुआ कि वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण अंक बोलेंगे। यानी उसमें क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक जब रहे तब उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। ये नहीं कि मेरा यहाँ गिनती कर लिए 1 2 3, यानी एक से अधिक पद है हम बोल दिए बहुपद, ऐसा नहीं। यानी उसमें पावर जो है हमेशा पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या, यानी पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, यानी कुछ भी होना चाहिए, यानी आपका दशमलव या बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? बहुपद है। चलिए, बहुपद तो हो गया। अब इसमें क्या है कि चर और अचर है। अब हम चर किसको बोलेंगे और अचर किसको बोलेंगे? चर और अचर किसको बोलेंगे?
चर और अचर किसको बोलेंगे? चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है मान बदलने वाला। मान बदलने वाला का मतलब होता है जिसे हम लोग कोई समीकरण को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, जैसे x प्लस 2 बराबर मान लेते हैं 3 है, तो यहाँ पर x बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 आया। x का मान कितना आया? 1 आया। अगर मान ली कोई समीकरण है x प्लस 4 बराबर 5 है, तो इसमें x को फ्री करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, तो x को फ्री करते हैं क्या होगा? x माइनस 4 बराबर 2, यानी यहाँ पर x का मान मेरा 2 निकल गया, यहाँ पर x का मान 1 निकल गया। लेकिन x ही तो है, यानी x का मान हर जगह क्या आ रहा है? मेरा अलग अलग मान आ रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? चर। चर का मतलब होता है उसका मान बदलने वाला। और सीधा सीधी अगर तौर पर समझे तो यानी x, y, z इत्यादि ये सब टर्म को चर पद बोला जाता है। यानी क्या बोला जाता है? चर पद बोला जाता है। x, y जो ये रहता है इसको हम लोग चर बोलते हैं। और अचर किसको बोलेंगे? चर पद ये हो गया। और अचर पद किसको बोलेंगे? अचर पद। अचर पद का मतलब हो गया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये यानी आपका हो गया अचर पद। इसको बोलते हैं अचर पद। यानी इसका मान अगर आप कहीं 1 है तो उसका 1 ही होगा, और तो कहीं 2 है तो उसका भी मान 2 ही होगा। क्यों? तो आपका कहीं पर भी आप इसको लिखेंगे तो आपका जो 1 का मान 2 जो आता है तो 1 के बाद ही आता है, ना कि कभी 4 के बाद, कभी 5 के बाद, ये कभी नहीं होता। यानी ये मान जो आपका होता है 1, 2, 3 ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन x, y, z ये सब का मान हमेशा बदलता है। कभी किसी प्रश्न में x का मान 4 आता है तो किसी प्रश्न में 5 आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है चर पद। चर का मतलब होता है बदलने वाला और अचर का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। यानी इसको सीधा सीधी तौर पर समझ लीजिए, x, y जो टर्म रहता है उसको हम लोग चर पद बोलते हैं, और जो 1, 2, 3 ये संख्या के पद तौर पर रहता है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। इतना तो आप समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक्सरसाइज अब प्रश्नावली 2.1 इसके में क्या है? एक में क्या है कि निम्न चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन 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 नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका बहुपद है, एक चर में है, और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो आपको इसमें बताना है। एक चर का मतलब अगर उसमें x है तो सब में x ही होना चाहिए, और यदि y है तो सिर्फ y ही होना चाहिए, उसमें और कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर y है, देखिए इसमें, चलिए हम लोग पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर में क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये तो आपका बहुपद है। देखिए 1, 2, 3 टर्म है, 3 गो पद है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है। तो बहुपद क्यों है? क्योंकि सबका जो पावर जो है, घात जो है क्या है? पूर्ण अंक है। यानी हम लोग लिखेंगे कि घात पूर्ण संख्या है। यानी कारण हो गया, ये कारण हो गया, कारण हो गया कि घात पूर्ण है। घात मतलब पावर सबका पूर्ण अंक है। अब इसमें क्या है? इसका क्या है? अब इसमें देखिए, यानी ये भी आपका क्या है? बहुपद, बहुपद है। आपका ये भी क्या है? बहुपद है। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ आपको बोला है एक चर में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके पास x ही है। यानी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी एक ही चर है। चर का मतलब एक ही x और y है, x ही है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एक
चर में बहुपद, यानी ये क्या है, एक चर में बहुपद है। एक चर में क्यों बोले, क्योंकि इसमें x के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोले, एक चर। बहुपद क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3 वो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, बहुपद बोले। अब इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक चर में बहुपद। इसमें भी देखिए एक ही चर है, इसमें सिर्फ y है, अंक तो अंक रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इसको देखना है, चर को देखना है। इसमें क्या है, एक ही चर में ये बहुपद है। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें घात जो है, घात जो है इसमें पूर्ण अंक है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन आपको घात जो देखना है सिर्फ अचर पद पर देखना है, x y पर देखना है, अंक पर आपको नहीं देखना है। चलिए अब इसमें देखिए ये क्या होगा, 3 नंबर में इसका भी कारण वही हो जाएगा, कारण में वही हो जाएगा। और इसका 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में देखिए इसका जो घात है इसमें जो है रूट में लगा हुआ है, तो यह रूट का मतलब हो गया कि 1/2, यानी रूट का मतलब होता है किसी के पावर, मतलब 1/2 होता है। इसीलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्यों नहीं है, तो इसका कारण हो जाएगा घात पूर्ण संख्या में नहीं है। अथवा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण अंक बोलिए, पूर्ण अंक नहीं है, हो गया। अब इसका 4 क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 में भी क्या है कि ये बट्टे में है, y जो है आपका ऊपर में नहीं है, आपका क्या है 1/y है। अगर हम जैसे ही इसको y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो y पर पावर -1 लग जाएगा, यानी इसीलिए क्या है, ये भी आपका बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण इसका भी हो जाएगा कि इसका पूर्ण अंक घात पूर्ण अंक नहीं है। देखिए इसको क्यों नहीं हुआ बता देते हैं कि y + 2/y जो है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, y नीचे आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो y² आ जाएगा, +2 आ जाएगा। लेकिन आपका y जो है ये तो भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा, लेकिन आपका नीचे में y बच ही जाएगा, यानी y आपका फिर से नीचे में रह ही जाएगा। इसीलिए आपका क्या है, ये पूर्ण घात नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। चलिए अब ये क्या है, इसमें देखिए सभी के पावर पूर्ण अंक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, 50 है, लेकिन ये बहुपद है, किस में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, यानी x है, y है, t है, यानी 3 ठो चर हो गया, x y t, यानी इसमें कई ठो चर है, 3 चर है, अलग अलग है। अगर सिर्फ x रहता तो हम लोग एक चर बोलते, यदि सब में अगर y रहता तो पर भी एक चर बोलते, अगर t रहता तो पर भी एक चर बोलते। लेकिन इसमें क्या है, x है, y है, t है, लेकिन उसमें भी क्या है, सबके पावर जो है उसमें क्या है कि एक पूर्ण अंक है, 10 है, 3 है, इसमें तो बट्टा और दशमलव के रूप में नहीं है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, इसको 3 चर में बहुपद, बहुपद। इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण भी वही हो जाएगा, कारण इसका सबका समान होगा, ये इसका घात पूर्ण अंक है, इसका कारण यहाँ भी हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें आप लिखिए x² का गुणांक बराबर, गुणांक का मतलब x² के साथ क्या गुना है, सिर्फ आपको देखना है x²। तो देखिए x² आपका यहाँ है, तो x² के साथ कौन गुना है, इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मान लो 2x² रहता तो हम लोग क्या बोलते, 2 बोलते, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब 1 है। इसका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ x² में देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो यानी इसका यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब -1 इसके साथ गुना है। इसमें क्या है, x² का गुणांक, इसमें क्या है, इसमें देखिए x² के साथ कौन गुना है, π/2, तो क्या हो जाएगा, इसका π/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका भाई x² का गुणांक, इसका क्या हो जाएगा,
इसका भी हो जाएगा आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो आप सीधा सीधे लिख दीजिए इसको 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर उपस्थित नहीं है, इसलिए इसको लिख दीजिए 0। चलिए आज का क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में।